नमस्कार दोस्तों। पहले बल्लेबाजी करते हुए साई सुदर्शन और जोस बटलर की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने मुंबई के गेंदबाजों को बुरी तरह धोया और दिखा दिए तारे। और फिर बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा को लगा कि आसानी से जीत जाएंगी मुंबई, लेकिन फिर गुजरात के गेंदबाजों ने पूरी तरीके से कर दिया मुंबई के बल्लेबाजों को चकनाचूर और लगातार विकेट झटकते हुए पलट डाला। पूरा मैच जिसे देखकर रोहित और हार्दिक पांड्या भी हो गए हैरान। जी हां, आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं आज के सांस रोक देने वाले मुंबई और गुजरात के रोमांचक महामुकाबले की पूरी हाईलाइट। तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आपको भी गुजरात और मुंबई के बीच खेला गया आईपीएल का 9वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, अहमदाबाद के मैदान पर गुजरात की खतरनाक बल्लेबाजी के बाद मोहम्मद सिराज का आया घातक तूफान मुंबई के बड़े बड़े बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर कर दिया मजबूर। लेकिन फिर तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव ने अपने चमत्कारी प्रदर्शन से पूरे मैच को उलट पुलट कर रख दिया और छक्कों की बारिश करते हुए मुकाबले को अंतिम ओवर में पहुंचा दिया। तो आखिर अंतिम ओवर में किस टीम ने दर्ज की ऐतिहासिक जीत? दोनों टीमों के बीच हैरान कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आमने सामने हुई इस मुकाबले में मुंबई और गुजरात महामुकाबला खेलने के लिए आई। सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने हार्दिक पांड्या और उन्होंने गुजरात टाइटन को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया। दोनों टीमें इस सीजन में पहली जीत की तलाश में मैदान पर उतरी। गुजरात की तरफ से परी की शुरुआत करने मैदान पर दो खतरनाक बल्लेबाज शुभमन गिल के साथ साई सुदर्शन की जोड़ी आई। वहीं मुंबई की तरफ से पहला ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम को पहले ही ओवर में 7 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं मुंबई की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए दीपक चहर, लेकिन गिल लेने का स्वागत दूसरी ही गेंद पर करना प्रहार करते हुए चौका जड़कर किया। लेकिन उसके बाद दीपक ने शानदार गेंदबाजी की और गुजरात का स्कोर 2 ओवर में 14 रनों तक पहुंच पाया। विकेट की तलाश में मुंबई की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर ट्रेंट बोल्ट, लेकिन इस बार इनका स्वागत साई सुदर्शन ने आगे बढ़कर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। चौथी गेंद को भी उन्होंने चौक में तब्दील कर दिया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर से 12 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 3 ओवर में ही 26 रनों तक पहुंचा दिया। मुंबई की तरफ से विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने आए चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर दीपक चहर और इस बार दीपक ने अपनी गेंदबाजी से हर किसी को प्रभावित किया और इस ओवर में उन्होंने केवल 5 रन दिए। गुजरात का स्कोर 4 ओवर में केवल 31 रन बन पाया। 5वें ओवर में मुंबई की टीम ने गेंदबाजी शैली में बदलाव किया और इस बार हार्दिक पांड्या ने अपने फिरकी के जादूगर मुजीबुर रहमान को बुलाया। लेकिन इस ओवर में गुजरात की टीम ने किया कुछ ऐसा कि देखकर हर कोई हैरान हो गया। साई सुदर्शन ने इनका स्वागत पहली ही गेंद पर चौके के साथ किया और फिर दूसरी गेंद को छक्के में तब्दील कर उनकी जमकर कुटाई कर दी और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ा दिया। इसके बाद 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने भी करारा प्रहार किया और शानदार चौका जड़ दिया और इस ओवर से 16 रन बटोरकर अपनी टीम को 5 ओवर में 46 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए दीपक चाहर और इस बार इनका स्वागत शुभमन गिल ने तीसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर की और अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। वहीं मुंबई को 5वीं गेंद पर खराब फील्डिंग की वजह से 5 रन मिल गए। वहीं अंतिम गेंद पर गिल ने शानदार चौका जड़का दीपक चाहर की जमकर कुटाई कर दी और इस ओवर से 20 रन बटोरकर अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 66 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले के बाद 7वां ओवर गेंदबाजी करने आए खुद हार्दिक पांड्या और उन्होंने शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाए। गुजरात के बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। एक एक रन बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था। इस ओवर में हार्दिक पांड्या ने केवल 5 रन दिए और 7 ओवर में गुजरात का स्कोर 71 रनों तक पहुंच गया है। 8वीं ओवर में एक बार फिर मुंबई की तरफ से बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिला और इस बार गेंदबाजी करने आए मिचेल संतनर।
इस ओवर में उन्होंने भी बेहतरीन गेंदबाजी की, गुजरात के बल्लेबाजों को अपने कब्जे में जकड़ कर रखा और इस ओवर में केवल गुजरात ने 4 रन बना पाए। 8 ओवर में गुजरात का स्कोर 75 रन बन चुका था। 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर कप्तान हार्दिक पांड्या और इस बार उन्होंने तीसरी गेंद पर सेट बल्लेबाज शुभमन गिल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता 78 रनों के स्कोर पर दिला दी। गिल अपनी टीम के लिए 38 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन अब मैदान पर सुदर्शन का साथ देने के लिए जोस बटलर आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। मुंबई की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए मिशेल संतनर। इस ओवर में बटलर ने उनकी जमकर कुटाई कर दिया। 13 रन बटोरकर अपनी टीम को 10 ओवर में ही 92 रनों तक पहुंचा दिया। जोस बटलर टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपत्ती हुई दिखाई दे रही थी। साई सुदर्शन उनका भरपूर साथ निभा रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। 12वां ओवर लेकर आए एक बार फिर विकेट की तलाश में मिशेल संतनर। इनका स्वागत बटलर ने तीसरी ही गेंद पर चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 12 ओवर में गुजरात का स्कोर 109 रनों तक पहुंच गया। गुजरात की टीम मैच में पूरी तरह से हावी नजर आ रही थी। वही सुदर्शन और बटलर मैदान में पूरी तरह से सेट हो चुके थे। मुंबई की तरफ से 13वां ओवर लेकर आए डेब्यूटेंट गेंदबाज सत्यनारायण राजू, लेकिन इनका स्वागत बटलर ने दूसरी ही गेंद पर चौका लगाकर किया। वही सुदर्शन अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। वहीं सुदर्शन ने ओवर की अंतिम गेंद पर चौका जड़कर अपनी टीम को 13 ओवर में 121 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं 14वां ओवर लेकर आए मुसीबुर रहमान। इस ओवर में 5वीं गेंद पर बटलर को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को दूसरी सफलता दिला दी और गुजरात को 129 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लग गया। बटलर अपनी टीम के लिए 39 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन अब मैदान सुदर्शन का साथ देने के लिए शाहरुख खान आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम को 14 ओवर में 134 रनों तक पहुंचा दिया। मुंबई की टीम धीरे धीरे मुकाबले में वापसी करती हुई नजर आ रही थी। 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर विकेट की तलाश में ट्रेंट बोल्ट, लेकिन पहले ही गेंद पर सिंगल लेकर सुदर्शन ने अपना अर्धशतक पूरा किया और अब इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपत्ती हुई दिखाई दे रही थी और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 15 ओवर में ही 140 रनों तक पहुंचा दिया। मुंबई की तरफ से विकेट की तलाश में 16वां ओवर लेकर आए कप्तान हार्दिक पांड्या, लेकिन उनका स्वागत शाहरुख खान ने पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर किया। लेकिन हार्दिक ने छक्के का बदला लेते हुए ओवर की तीसरी गेंद पर शाहरुख खान को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को तीसरी सफलता 146 रनों पर दिला दी। अब मैदान पर सुदर्शन का साथ देने के लिए रदरफोर्ड आ चुके थे। वहीं मुंबई की तरफ से 17वां ओवर लेकर आए सत्यनारायण राजू। इनका स्वागत रदरफोर्ड ने पहले ही गेंद पर छक्का लगाकर किया। वहीं तीसरी गेंद पर सुदर्शन ने भी खतरनाक छक्का जड़ दिया और इस ओवर में सत्यनारायण की जमकर कुटाई कर दी। 17 ओवर में ही गुजरात का स्कोर 170 रनों तक बन गया। 18वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर ट्रेंट बोल्ट, लेकिन रदरफोर्ड ने पहली गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर उनका स्वागत किया। लेकिन ट्रेंट बोल्ट नहीं, ओवर की अंतिम गेंद पर साई सुदर्शन को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को चौथी सफलता 179 रनों के स्कोर पर दिला दी। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए राहुल तेवतिया आ चुके थे, लेकिन दीपक चाहर ने उन्हें बिना खाता खोले पवेलियन भेजकर मुंबई की शानदार वापसी करा दी। वही दीपक ने दूसरी गेंद पर रदरफोर्ड भी अपना विकेट खो बैठे और गुजरात को लगातार 2 बड़ा झटका लग गया। 179 रनों के स्कोर पर टीम के 6 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। मुंबई की टीम मैच में शानदार वापसी करती हुई नजर आ रही थी। अब मैदान पर 2 नए बल्लेबाज राशिद खान और रबाड़ा चुके थे। 19 ओवर में गुजरात में 186 रन बनाए। 20वां ओवर लेकर आए सत्यनारायण राजू। इनका स्वागत राशिद ने दूसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया, लेकिन चौथी गेंद पर सत्यनारायण ने राशिद खान को पवेलियन भेजकर मुंबई को 7वीं सफलता 194 रनों पर दिला दी। वही गुजरात की टीम ने मुंबई के सामने 20 ओवर में 196 रनों का बड़ा लक्ष्य खड़ा कर दिया। मुंबई की टीम को यह लक्ष्य हासिल करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। टीम की तरफ से
परी की शुरुआत करने रोहित शर्मा के साथ रियान रिकल्टन की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। वही गुजरात की तरफ से पहले ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज इनका स्वागत रोहित ने अपने अंदाज में दूसरी ही गेंद पर चौका लगाकर किया और फिर तीसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया। लेकिन सिराज ने चौथी गेंद पर रोहित को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को पहली सफलता 8 रनों के स्कोर पर दिला दी। मुंबई को पहला बड़ा झटका लग गया। रोहित टीम के लिए 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर तिलक वर्मा आ चुके थे। पहले ओवर में मुंबई ने 9 रन बटोर लिया। दूसरा ओवर लेकर आए रबाड़ा इनका स्वागत। तिलक ने तीसरी गेंद पर चौका लगाकर किया और फिर चौथी गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया और फिर पांचवीं गेंद पर शानदार छक्का जड़कर रबाड़ा की जमकर कुटाई कर दी। 2 ओवर में ही मुंबई का स्कोर 24 रनों तक पहुंच गया। तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर मोहम्मद सिराज, लेकिन इस बार इनका स्वागत रियान रिकेल्टन ने चौथी गेंद पर चौका लगाकर किया और मुंबई के स्कोर को 3 ओवर में ही 30 रनों तक पहुंचा दिया। चौथे ओवर में गुजरात में गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया और इस बार बुलाया ईशांत शर्मा को। ईशांत ने शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाए और इस ओवर में केवल 2 रन दिए। मुंबई का स्कोर 4 ओवर में केवल 32 रनों तक पहुंच पाया। 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर मोहम्मद सिराज और इस बार तीसरी गेंद पर रियान रिकाल्तान को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को दूसरी सफलता केवल 35 रनों के स्कोर पर दिला दी। अब तिलक का साथ देने के लिए सूर्य कुमार यादव आ चुके थे। सूर्य कुमार यादव ने आते ही छक्का लगाकर सिराज का स्वागत किया और टीम को 5 ओवर मैच 44 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए रशीद खान शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाए और इस ओवर में उन्होंने केवल 4 रन दिए। मुंबई का स्कोर पावर प्ले में केवल 48 रन बन पाया। इसके बाद तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव ने मिलकर मुंबई इंडियंस के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। दोनों खिलाड़ी मिलकर भरपूर एक दूसरे का साथ दे रहे थे और चौकों और छक्कों की बारिश कर रहे थे। 9 ओवर की समाप्ति के बाद दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम के स्कोर को 80 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं 10वीं ओवर में गेंदबाजी करने के लिए गुजरात की तरफ से राशिद खान आए। राशिद खान ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 6 रन ही दिया। तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव मिलकर मैच को पलटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 12वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने तिलक वर्मा को आउट करके इस साझेदारी को खत्म कर दिया। तिलक वर्मा 39 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद 13वीं ओवर की आखिरी गेंद पर मुंबई की टीम को रॉबिन मिंज के रूप में चौथा झटका लगा। अकेले सूर्य कुमार यादव मैदान पर लड़ते रहे, लेकिन 16वीं ओवर की आखिरी गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने उनको शुभमन गिल के हाथों कैच आउट कराकर मुंबई इंडियंस के उम्मीदों को ही लगभग खत्म कर दिया। सूर्य कुमार यादव ने 28 गेंदों पर 1 चौके और 4 गगनचुंबी छक्कों की सहायता से 48 रन बनाए। सूर्य कुमार यादव का एक बहुत ही बड़ा विकेट गुजरात की टीम को एक अहम मौके पर मिल चुका था। अब बल्लेबाजी के लिए मुंबई के कप्तान खुद हार्दिक पांड्या मैदान में उतरे थे, लेकिन अब गुजरात की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में मुंबई की रन बनाने की गति को धीमा कर दिया था। लेकिन अब मुकाबला आखिरी 4 ओवरों में पहुंच चुका था, जहां पर मुंबई की टीम को जीत के लिए 77 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 17वां ओवर कागिसो रबाड़ा डालने आए, लेकिन कागिसो रबाड़ा के इस ओवर में मुंबई की टीम को केवल 4 रन मिले। लेकिन इस ओवर की अंतिम गेंद पर कागिसो रबाड़ा ने मुंबई के कप्तान और मुंबई की अंतिम उम्मीद यानी हार्दिक पांड्या को मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान हार्दिक पांड्या 17 गेंद में बस 11 ही रन बना पाए। अब बल्लेबाजी के लिए मिचेल सेंटनर मैदान में उतरे थे। अब मुंबई को जीत के लिए आखिरी 3 ओवरों में 73 रनों की जरूरत थी। अब यहां से कोई चमत्कार ही मुंबई की टीम को इस महामुकाबले में जीता सकता था, लेकिन इस पारी के 18वें ओवर में गेंदबाजी पर आए प्रसिद्ध कृष्णा के इस ओवर में नमन धीर ने 2 लाजवाब चौके लगा दिए और इस ओवर से मुंबई की टीम को 10 रन मिल गए। अब आखिरी 2 ओवरों में मुंबई की टीम को जीत के लिए 63 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 19वां ओवर कागिसो रबाड़ा डालने आए, लेकिन इस ओवर में भी मिचेल सेंटनर और नमनधीर ने गजब की बल्लेबाजी करते हुए 17 रन बना लिए। अब मुकाबला आखिरी ओवर में पहुंच चुका था, लेकिन मुंबई को जीत के लिए अब 46 रनों की जरूरत थी। मुंबई की इस मुकाबले में जीत की सभी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं और फिर अंत के ओवर में भी गुजरात की गेंदबाजी ने सटीक गेंदबाजी करके दिखाई और फिर गुजरात के इस गेंदबाजी में लाजवाब प्रदर्शन के बदौलत गुजरात की टीम ने मुंबई की टीम को 36 रनों से हराकर एक बड़ा कारनामा करके दिखाया। दोस्तों, गुजरात की टीम ने मुंबई की टीम को बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी में भी मात दी।